फूल मुशक्कत की चक्की में किस तरह पिस रहे हैं। कितनी तनख्वाह है? 3000। हफ्ता? हफ्ता नहीं, हाँ। महीना। लाखों रुपए के हिसाब से लहंगा लेते हैं, ये वही लहंगा है जो ये बच्चे तैयार करते हैं। इमीडिएटली मैं इसको सील कर रहा हूँ और जो ऑनर इसको चला रहा है इसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहा हूँ। तालीम कितना जरूरी है आजकल? तालीम जो है वो जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन और मैं हूं अली रिजवी। कौमों की तरक्की उस कौम के बच्चों से शुरू होती है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर एक्ट तो नाफिज कर दिया गया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान भर में चाइल्ड लेबर के हवाले से बहुत से इकदाम किए जाते हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ लफ्जी हेरा फेरी है? जिम्मेदार कौन की टीम आज के इस एपिसोड में आपको दिखाएगी जनूबी पंजाब में ये छोटे बच्चे जिन्हें छोटा कहकर बुलाया जाता है, किस तरह बचपन से लेकर जवानी तक काम करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब के हमरा जी निकल रहे हैं लियाकतपुर के मुख्तलिफ इलाकों में, जहाँ पर ये वायलेशन हो रही है। नन्हे पाकिस्तान के मुस्तकबिल को किस तरह नन्हे हाथों से जो है मेहनत करवाई जाती है, और जुल्म ये कि उजरत भी नहीं दी जाती। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया था जी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से मसाइल हैं, लेकिन एक बड़ा मसला ये भी है कि यहाँ पर चाइल्ड लेबर है। ये छोटे छोटे बच्चे एक जानिब जो है जवान काम कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब बिल्कुल ये छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। अंदर भी ये 30, 35, 40 बच्चे आपको मुख्तलिफ आज के इस प्रोग्राम में मैं दिखाऊंगा कि मुख्तलिफ कारखानों के अंदर काम करें। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? शान। शान। कितनी उम्र है? 12-13। कब से काम कर रहे हो ये? साल हो गया। तुम्हारी कितनी लेबर कितनी तनख्वाह है? हमारी 3000। हफ्ता? हफ्ता नहीं, हाँ। महीना। 3000 महीना सिर्फ? तो तुम्हें काम आता है, ये लगा लेते हो तुम गोटे किनारी? सुनी जाएंगी और देखते जाएं। ये हम अपने बच्चों को ये सब कुछ दे रहे हैं। ये गरीब खानदानों के बच्चे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये बच्चे क्यों काम कर रहे हैं, ये कोई जुर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर ये तालीम हासिल करें, अगर 3000 रुपया इन्हें महीने का दिया जाता है, तो एक साहिब हैसियत शख्स, एक कारखाने का मालिक, एक बच्चे की भी अगर उजरत महीना इस तरह लगा दे, तो ये बच्चा तालीम हासिल कर सकता है, कल को बड़ा होकर अपने ख़ानदान का कफील बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम। बेटे कितनी उम्र है आपकी? 5 साल। हाँ, 5 साल, 6 साल, 9-10 साल। 9-10 साल। और कब से काम कर रहे हो? महीना हो गया। महीना हो गया। कितने पैसे मिलते हैं? 2000 महीना। मारता भी है? मार पड़ती है? सही सही, सच्ची सच्ची? गाली देता है? गाली बकता है? हाँ? नहीं। कितने घंटे काम करते हो? 10 घंटे। सुनते जाएं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब साथ हैं, और ये अभी सिर्फ ये 2 बच्चे हैं। एक की उम्र 10 साल है, एक की उम्र 11-12 साल है। बेटे जरा खड़े हो। शाबाश। कितनी उम्र है? 13 साल। नाम क्या आपका? एहसन। एहसन। एहसन, कब से बेटा ये काम कर रहे हो? 5-6 महीने। 5-6 महीने। तो यहाँ पे कितने घंटे काम करते हो? यही बस, मैं तो दिहाड़ी लगाता हूँ 3 बजे तक। 3 बजे तक। कितनी दिहाड़ी मिलती है? दिहाड़ी का तो पता नहीं है, बस 3000 देते हैं महीने बाद जी। क्या ये सब कुछ जो है इस तरह होना चाहिए? ये बिल्कुल एक छोटा सा मसला। इधर आओ बेटे, इधर आओ। ले आओ, इसको भी ले आओ, ये नलकी भी ले आओ। अब ये खेलने कूदने की उम्र में ये बच्चा पाँव से नंगा, ना स्वेटर पहना है सर्दी के सीजन में। क्या नाम है? अदनान। अदनान जी। अदनान, उम्र कितनी है? पता नहीं। तुम्हें यही नहीं पता? और कब से काम कर रहे हो? 2 महीने हुए।
तुम्हें किस नाम से बुलाता है? छोटा कहता है या अदनान कहता है? अदनान कहता है, छोटा कहता है। छोटा भी कहता है। ये छोटे दर हकीकत जी अपने घरों के बड़े बन रहे हैं। ये जो है, मैं चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ हूँ सिर्फ इस वजह से कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। लेकिन इस बच्चे ने अपने इस उम्र में, इस बचपन में बहुत सी ऐसी तल्ख चीज़ें सीख ली हैं जो शायद एक जवान के लिए भी उस तरह का तजर्बा ना हो। बेटा कभी इधर मारा, कभी तुम्हें किसी ने, उस्ताद ने थप्पड़ मारा हो, गाली दी हो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं। तुम्हें पैसे कितने मिलते हैं? 3000। 3000? कब? महीने बाद? जी। क्या करते हो उस 3000 का? मम्मी पापा को देता हूँ। कितने बहन भाई हो? 6 बहन थी। हाँ। 5 जान बच्ची। 5 है। और तुम अकेले भाई हो? 2। एक हमारे से छोटा है। अच्छा, और अब्बू क्या करते हैं? वो मजदूरी। मजदूरी करते हैं? जी। तुम स्कूल जाते हो? जी। सच सच? जी। झूठ तो नहीं बोल रहे? कौन सी क्लास में? वो ये क्लास में इधर स्कूल में पढ़ते जाते हैं, अलिफ बे। अच्छा, अभी अलिफ बे पढ़ रहे हो? जी। चाइल्ड लेबर होनी चाहिए? नहीं, एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं ना। हमारी सोसाइटी ना ही गवर्नमेंट इसको हम इनकरेज करते हैं। ऑब्वियसली जो बच्चे छोटे हैं, अंडर एज हैं, इनको तो स्कूल गोइंग होना चाहिए, उनको जाना चाहिए। शायद उनके डोमेस्टिक कंपल्शन की वजह से वो बेचारे काम कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको डिस्करेज करेंगे और इनके लिए चलो एवेन्यूज़ ओपन करेंगे कि ये स्कूल जा सके अपन टाइमली इंशाल्लाह। ये जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, इनकी क्या तादाद है ज़िला भावलपुर में? भावलपुर में तो ऑब्वियसली हंड्रेड्स में ये प्राइमरी स्कूल हैं। ये हमारा यहाँ चौलिस्तान का एरिया भी है। लियाकतपुर सिटी के अंदर भी प्लस 200 के राउंड अबाउट ये प्राइमरी स्कूल होंगे। लेकिन ये जो इश्यूज़ ये हैं, क्योंकि लोगों को इश्यूज़ पॉवर्टी लाइन से बिल्कुल बिलो हैं जो फैमिलीज़, उनको ये शायद इश्यूज़ बन जाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व किया होता है और छोटे बच्चे भी उनके इस काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम इसको डिस्करेज करेंगे। इंशाल्लाह एक कैंपेन चल रही है गवर्नमेंट की, और इसको हम अभी इसको लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट आपके सामने करते हैं। इसको अभी इमीडिएटली मैं इसको सील कर रहा हूँ, और जो ऑनर इनको चला रहा है इसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहे हैं। ऑनर है कौन? कौन है अभी? आप हैं? इधर आना ज़रा सर। वालेकुम सलाम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे? हाँ। 2। कितनी उम्र है मेरी बच्चों की? 39। बच्चों में? मेरे जाती बच्चे? जी जाती। नहीं, जाती तो नहीं है अभी मेरे। तो आपने कहा मेरे 2 बच्चे हैं। ये बच्चे मेरे अपने ही बच्चे हैं। और और जो अपना बच्चा समझते जी हैं? जी, मैं अपनी औलाद की तरह समझता हूँ। और ये टंडा गुरुगेज में सर आए हैं जी। ये वाहिद ऐसा कारखाना है जहाँ मैं बच्चों को मेडिकल भी देता हूँ और ये बच्चे स्कूल भी जाते हैं। आपने किसी बच्चे से पूछा कि ये बच्चा स्कूल जाते हो या नहीं? आपने नहीं पूछा। आपने इनसे पूछा? आपको कैसे पता है कि मैंने इनसे ये नहीं पूछा कि ये स्कूल जाते हैं? सर आपको पूछना चाहिए, आप चाइल्ड पे कर आपको रहे हैं। कैसे पता है? अभी कोरोना में आपने गवर्नमेंट आपको कैसे पता है कि मैंने ये सवाल नहीं किया? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ। मैंने तो नहीं सुना सर अभी तक आप आपसे। आए कब है? नाम क्या है? जी सैयद दिलावर अब्बास रिजवी। दिलावर साहब, आप ये बता दें कि ये जो बच्चे हैं कितनी तादाद में आपका काम कर रहे हैं? अभी तादाद कितनी है? कितनी तकरीबन तादाद है? मेरे पास 7-8 के और ये करीब है। कब से काम कर रहे हैं? समथिंग 1 ईयर या 115 आपने ऐसे। इनका रिकॉर्ड मेंटेन किया है? किस किस एज के बच्चे हैं यहाँ पे? ये कम से कम रजिस्टर है तो हमें को दिखाएं, ये आपने रखा हुआ है, ये उठाएं जरा। ये तो सर वो हाजिरी होती है इनकी दिखाना। ये जो हाजिरी आप जो मेडिकल दे रहे हैं, जो इनके सर पे एहसान कर रहे हैं, महीने बाद 30 दिन की एवरेज है 3000 रुपया। रोज की क्या उजरत बन गई 10 घंटों में? 7 घंटों में सर। 10 घंटे बच्चे काम कर रहे हैं। सर ये आप मैं- टाइम मैं- देखिए, मुझे वो काम ना कर रहे हैं। बाकी 7 वो मुंह घंटे से बोल रहे हैं 7 ईयर के बाद उनका वो चलता है ओवर टाइम घंटा। अच्छा। ओवर टाइम घंटा बैठते हैं, जो ऊपर बैठते हैं वो 8 घंटों के बाद आप ओवर टाइम दे रहे हैं। Overtime। आपने जो यहाँ पर इतनी बड़ी कोई स्टील मिल लगाई हुई है ना, जी। ये स्टील मिल अगर ये मासूम हाथ काम ना करें और अल्लाह ने आपको एक रिज़्क दिया हुआ है, एक रोजगार है, 3000 रुपये में आप 2-3 बच्चों की वैसे कफालत कर लें। आपके बच्चे हैं ना? जी जी मैं मानता हूँ, आपके बच्चे हैं ना? आपने बोला बेशक आपकी उनकी बात कफालत है। कर लेते हैं ना। मैं ज्यादा की करता हूँ। तो इनसे काम क्यों करवाते हैं? अब उनके घर पे वालिदैन आते हैं, मैं तो जी। अक्सर उनको ऐसी बात बोलता हूँ कि यार तुम लोग बच्चे इतने इतने से भेज देते हो। वो बोलते हैं कमाएं। जब आपकी औलाद हो जाएगी, सर, बात जब तो आपकी सुनिए। औलाद हो जाएगी, सर, आप बात उसे सुनिए। छोटा कह के बुलाएंगे? सर आप तो बात छोटे। तो सुनिए। सर हाँ। मेरी बात तो सुनने पूरी। वो कहते हैं कमाएंगे या पढ़ेंगे। मैं इधर तालीम भी देता हूँ, वाहिद बंदा हूँ, और मैं मेडिकल भी देता हूँ, मैं वाहिद बंदा हूँ। क्या मेडिकल देते हैं आप? सर जो भी बीमार होता क्या? है मैं फौरन की मेडिकल करवाता कहाँ हूँ। से?
यहाँ पे भी डॉक्टर है, वहाँ पे भी बैठे हुए हैं, शहर में भी डॉक्टर बैठे हुए हैं। ये इधर यहाँ पर जो है ना रूरल हेल्थ सेंटर बने हुए हैं, THQs हैं। आप क्या देते हैं? दिलावर साहब मुझे ये बताएं, आप जो 3000 रुपीज़ दे रहे हैं इनको पर मंथ छोटे बच्चे, पर आर की क्या बनी? हमारे डेली वेजेस हैं, मिनिमम जो हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो 17,000 है, तो आप इनको 3000 दे रहे हैं, ये तो बहुत नीचे है और आप इसमें गैर कानूनी कार्रवाई में शामिल हैं। इन नन्हे हाथों से लाखों रुपया कमा के 3000 उन पर दे रहे हैं, एहसान है? वो भी महीने बाद। सर ये 3000 बच्चों के घर जा रहा है ना, हाँ। ये इनसे पूछे किस तरह जा रहा है, किस तरह जा रोज ही जा रही है इनके घर। ओ तो भाई मेरे, अगर इससे काम ना करेंगे 10 घंटे पढ़ लेगा तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन जाएगा। भाई आप बोले पढ़ाए, आप पढ़ाए ना, इधर उनके घर वालों को भी मैं सर ये कहूंगा। मैं वाइज बनता हूँ, मैं कहता हूँ कि पढ़ने वाला बच्चा इधर बैठेगा, वरना नहीं बैठाता मैं। सुबह कितने बजे आए थे आज काम पे? 8 बजे। छुट्टी कितने बजे होती है? 6 बजे भी होता है, झाड़ी लगाते हैं। 6 बजे। 8 से 6 10 घंटे काम किया, उसके बाद हिम्मत रह जाती है पढ़ने की? 10 घंटे जिस ये नन्हे से हाथों से काम करवा के, जिनके हाथों में सुइयां चुभती होंगी, आप तो जेबों में हाथ डाल के टोपी पहन के खड़े हैं। पूरे पाकिस्तान में कराची तक आपका जो है वो गोटे किनारी वाला कपड़ा जा रहा है, आपको क्या नन्हे हाथ बनाएं, ये बेचारे छोटे भी कहलाएं, गालियां भी खाएं। सर सील कर रहे हैं? एग्जैक्टली अभी सील कर रहे हैं जी, इनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट कर रहा हूँ मैं। इन्हें अरेस्ट भी होना चाहिए सर। बिल्कुल अभी अरेस्ट भी कर रहे हैं, आप क्लोज करें अभी इसको। आसिम भाई जरा आप आ जाएं। कितना जो है भावलपुर के अंदर चाइल्ड लेबर के हवाले से कहाँ कहाँ पे काम होता है, बच्चों को कहाँ कहाँ पे मेहनतें करना पड़ता है? सर ये लियाकतपुर की जो मुख्तलिफ इलाके हैं ना, ये मुख्तलिफ इलाकों में कारखाने बनाए हुए इन ठेकेदारों ने। बहुत अफसोसनाक अमल है कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चों से काम लेते हैं और वो उनको तनख्वाह देते हैं सिर्फ 3000। अगर उनसे काम वो ले रहे हैं जो एक मजदूर करता है, जो बड़ा एक कारीगर करता है। एक कारीगर की अगर मैक्सिमम तनख्वाह ली जाए तो 30,000 रुपये महीना बनता है, ये 3000 क्यों देते हैं उनको? बच्चों से काम लेते हैं। हमारे जो दुनिया भर के जो अवाम है वो शादी ब्याह पे बड़े खूबसूरत लाखों रुपए के हिसाब से लहंगा लेते हैं, ये वही लहंगा है जो ये बच्चे तैयार करते हैं, उनसे लाखों रुपए लेते हैं और इन बच्चों को 3000 देते हैं। ये एक बहुत ही लम्हा फिक्र है। सराउंडिंग में कितने यहाँ पे 30 और 35 के करीब कारखाने जो कराची की निजी कंपनियां यहाँ कपड़ा भेजती हैं और ये ठेकेदार हजरात बनाते हैं और वहाँ देते हैं। वहाँ से मुआवजा क्या मिलता है वो कंपनी जाने, ठेकेदार जाने, लेकिन बच्चों को गैर मुआवजा दिया जाता है, सिर्फ 3000 दे के खुश किया जाता है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, वालिदैन खुश हो जाते हैं, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। वालिदैन को भी सोचना चाहिए इन बच्चों को पढ़वाएं। जिला भावलपुर के इस तहसील लियाकतपुर के अंदर और भी ऐसी जो है कारखाने दिखाऊंगा जिनको छोटा कहा जाता है। ये छोटे कितना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। जिम्मेदार कौन की टीम आपको आज के इस एपिसोड में दिखा रही है। ये छोटे नहीं हैं बल्कि बड़े हैं और हमें इन्हें इज्जत की नज़र देखना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाना है तो इन बच्चों के हाथ में गोटा किनारी, सुई धागा, कैंची, प्लास, इस तरह की चीज़ें नहीं बल्कि कलम। फूल मुशक्कत की चक्की में किस तरह पिस रहे हैं। उस्ताद क्या कहता है? इरफान कहता है, छोटा कहता है? इरफान कहता है, मारता भी है। ये बच्चे जो हैं इस बात का सबूत हैं कि जो चीज़ें हमें करनी चाहिए वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। तालीम कितना ज़रूरी है आजकल? तालीम जो है वो ज़िंदगी से भी ज़्यादा अजीज है। ये अब जी दूसरी एक और कारखाने में पहुंचे हैं जी, जिना कॉलोनी है जी, ये चक 134 NB, डेरा मुनीर अहमद खान, गोरेज गली नंबर 2। और ये बच्चे कुछ यहाँ पर भी काम कर रहे हैं जी। ये छोटे छोटे बच्चे ये वो सूट बना रहे हैं जिनके घरों में खुशियाँ होंगी। कुछ बच्चे भाग गए कि खुदा ना खास्ता इन बच्चों को अरेस्ट तो नहीं करने लगे। कुछ बच्चे बैठे रहे। बेटा जरा बात सुनो, खड़े हो, खड़े हो। क्या नाम है? मौसम। मोहसिन। उम्र कितनी है मोहसिन? पता नहीं। तुम्हें पता है? कब से काम कर रहे हो? मैं 2 साल से। 2 साल से। मोहसिन कितनी दिहाड़ी मिलती है, तनख्वाह कितनी है? मैं अभी सीख रहा हूँ, मुझे 2000 देते हैं।
कब देते हैं? हफ्ते बाद? महीने महीने बाद 2000? और कितने घंटे काम करते हो मोहसिन? 4 बजे छुट्टी हो जाती है। आते कितने बजे हो? 9 बजे। सुबह 9 बजे। तो मोहसिन, ये इसमें से तुमने कौन कौन सा काम किया? दिखाएं जी कैमरामैन साहब, जरा इस बच्चे का हुनर दिखाएं। क्या क्या काम किया तुमने इसमें? इसमें रूम में लाके किया है काम। हाँ, ये किया है इधर से इधर। ये मोती तुमने लगाए? जी। तो ये काम क्यों कर रहे? पढ़ते क्यों नहीं हो तुम अगर पढ़ लो तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं? अच्छा है। हाँ, घर के अच्छा। हालात ख़राब हैं। अब्बू क्या करते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं करते। कितने बहन भाई हैं? 3 बहनें 4 भाई। तुम सबसे बड़े हो? बराबर है। यार मैं देख रहा हूँ आप तो काम सीख चुके हुए हो ना? मैं सीख रहा हूँ, मुझे 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीना हुआ? यस। तो कितनी तनख्वाह ले रहे हो तुम? मैं 500 लेता हूँ। कब? महीने महीने बाद? बाद महीने बाद कितना लेते हो बेटा? 500। 500? अभी सीख रहा हूँ, महीना हुआ है ना मुझे। तो तुम यहाँ पर क्या आप कर क्या रहे हो? इसमें क्या बना रहे हो? क्या जहाँ duty पर है? काम हुआ है वहाँ पर मैं ये सितारे लगा रहा हूँ। पूरा महीना ये सितारे लगाते रहते हो? कितने घंटे काम करते हो? 9 बजे आते हैं, 4 बजे छुट्टी हो जाती है। ये जी उन लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है जो समझते हैं कि हम अल्लाह की राह में बहुत पैसा खर्च करते हैं। आज के इस एपिसोड में मेरी उन मुग़य्यर हजरात से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने इर्द गिर्द देखें। ये छोटे नहीं हैं, ये बहुत बड़े हैं और कल को ये चल के बहुत बड़ा नाम करेंगे पाकिस्तान का। इनके हाथों के अंदर ये जादू है। अगर इस जादू का सही इस्तेमाल किया जाएगा तो 500 रुपया महीने बाद क्या अहमियत रखता है। मेरा नहीं ख्याल है कि मुग़य्यर हजरात के लिए ये बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क होगा। इस तरह के बच्चों को काम करने के लिए मुझ पर, आप पर, हम सब पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इन्हें जब बुलाते हैं तो छोटा कह के बुलाते हैं। नाम क्या आपका? राशिद हुसैन। ज़्यादातर किस नाम से बुलाया जाता है, राशिद या छोटा? मुझे छोटू कहते हैं अक्सर। आपकी भी और मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, मैंने बच्चों के लिए कुछ करें। ये बच्चा 500 रुपया महीना ले रहा है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बताया, ऑब्वियसली ये सब हम सब की जिम्मेदारी है, पूरे माशरे की जिम्मेदारी है। और ये बच्चे जो हैं इस बात का सबूत हैं कि जो चीज़ें हमें करनी चाहिए वो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ये सारा जो इनका बिजनेस है इसको क्लोज कर रहे हैं और कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, लीगल कार्रवाई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हमारे मुल्क के अंदर जी गदागरी में बच्चों को पकड़ रहा है, घरों के अंदर काम करने वाले बच्चों के हवाले से काम कर रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में जा रहा है। क्या वो सब कुछ अगर देखा जाए तो सिर्फ दिखावा है? जब कैमरा आ जाएगा तब 2-4 बच्चे पकड़े और पकड़ने के बाद उन बच्चों को ले गए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और वहाँ पर जाकर बच्चों को रख लिया, या सही मायनों में काम कर रहा है? अगर सही मायनों में काम कर रहा हो तो हमारे मुल्क के अंदर ये जो सदाएं गूंज रही हैं, छोटे छोटे, ये छोटे छोटे की सदा ना गूंजे। जिम्मेदार कौन की टीम इस स्पेशल प्रोग्राम के अंदर जी आपको बहुत से ऐसे छोटों से मिलाएगी जो छोटे हैं नहीं, बहुत बड़े हैं। लियाकतपुर के अंदर जी असिस्टेंट कमिश्नर साहब के हमरा हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ये छोटे बच्चों से जो मेहनत मजदूरी करवाते हैं। भाई आप थे इधर जब आपको भिजवाया था? हाँ, 2 बच्चे थे, वो निकल गए। करे एसी साहब आ रहे हैं, वो कह रहे खाना खाने जा रहे हैं। 2 बच्चे वो निकल गए। 15-20 बच्चे थे यार। नहीं, वो बाकी यही थे, बाहर थे। वो बाहर थे। वो बाहर क्या कर रहे थे? जो बाहर थे यही काम थे ना, यही बंदे थे बाहर थे। बच्चों को आपने जाने 2 दिया बच्चे थे, वो निकल। क्या इसने जो यहाँ का कारखाने का मालिक है उसने कोई मुट्ठी शुट्ठी गर्म की है क्या? नहीं, कोई चक्कर नहीं इस तरह का भाई। कोई जानने वाला आपका? नहीं, कोई भी नहीं जानता। अरे साहब क्या हुआ था जब आपने इनको इधर छोड़ा है? यहाँ पे काफ़ी बच्चे बैठे थे बाहर, यहाँ पे बच्चे काम कर बैठे रहे थे? जी काम कर रहे थे, यहाँ पे मौजूद थे। इनको छोड़ा था। जब हम वापस आए तो देखा कि यहाँ पे सारा सिस्टम ही आउट हुआ पड़ा है, सारे बच्चे भाग गए। एसी साहब आपने दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को बिठा दिया, वो पुलिस का जो एलीट का एक जवान यहाँ पे खड़ा किया, उन्होंने बच्चों को भगा दिया ताकि कार्रवाई ना हो। ये 2-4 बच्चे भाग गए हैं, ये इसका ऑनर है। कितने बच्चे काम करते हैं आपके? 2-3 बच्चे होते हैं, वो भी स्कूल के कभी बाद आते हैं। अच्छा। बस ये होता है। क्यों होते हैं वो बच्चे, क्यों काम करते हैं? यार हुनर सीख रहे हैं, कहीं तो नहीं बिठाएंगे, बस खत्म हो गया ना। स्कूल के बाद जो आते हैं एक करने नहीं देंगे ना। आप गलत काम कर रहे हैं, बच्चों को जबरदस्ती करवा रहे हैं काम। फिर सेकेंडली आप इसमें ये भी कर रहे हैं कि छोटे बच्चों से काम करवा रहे हैं और पैसे भी पूरे नहीं देते आप।
कितने कितने पैसे देते हैं आप? पैसे कितने देते हैं किसको? बच्चों को? बच्चे सीख रहे हैं, सीखने वाले को क्या मिलता है यार? आप तो क्या देते हैं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ यार। कारीगर को देते हैं, किसी को 15, किसी को 16, किसी को बड़ा काम चला रहे हैं, ये सीखने का थोड़ी, ये तो आपका बहुत बड़ा मेगा स्केल बिजनेस है, आप इसको भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसको। तो कहाँ कहाँ जाता है माल? सिर्फ कराची जाता है बस। सिर्फ कराची जाता है। अच्छा ये बताएं मेरे भाई, जो सीख रहे हैं, जो बच्चे आते हैं, जी जी, उनको क्या काम करवाते हैं आप? अरे वो आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, जब मुकम्मल हो जाएंगे। अरे वो आहिस्ता आहिस्ता क्या काम करते हैं? वो जो ये हो रहा है आपके सामने हुआ है ना, हम भाई क्या, मुझे क्या पता, अब तो कोई बच्चा है नहीं। ये ब्रेडियल जो बन रहा है, ये शरारे बन रहे हैं, लहंगे बन रहे हैं, इसी पे वो सीख रहे हैं। जब सीख जाएंगे तो उनकी भी तनख्वाहें लग जाएंगी, वो भी पैसे लेंगे। अभी उनको कोई हौसला अफजाई के लिए क्या दे रहे हो? वो देते हैं, किसी को 2000, किसी को 3, किसी को हफ्ते बाद देते हैं 2000। नहीं, खर्चे अलाउ नहीं है, पर्ची वगैरह। आप जब उनसे पूरे वर्किंग आवर में काम करवाएंगे तो उनको पैसे भी पूरे देंगे। 2000 महीने बाद देते हैं? नहीं, कभी 2000 दे दिया, 4000 दे दिया, महीने बाद दे दिया। हाँ, महीने बाद दे दिया। महीने बाद नहीं, महीने बाद। तो आप समझते हैं कि वो बेचारे 10-10 घंटे काम करते हैं? 10 घंटे होता भी नहीं है काम, हाँ। 5 से 6-7 घंटे, 6 घंटे। हाँ, 3 बजे तो अपने बच्चे को, अपने बेटे को भी ले आते हैं, उसको भी सिखा देते तो वो भी सीख रहे हैं, हमारे बेटे भी सीख रहे हैं। कितने हैं आपके बेटे? मेरा बेटा एक है, वो पढ़ रहा है, और दूसरे मेरे भाई भी सीख रहे हैं, भाई भी करते हैं। तो बेटा क्यों पढ़ रहा है? अभी वो छोटा है। आपको मुख्तलिफ ये कारखाने जहाँ पर शादी ब्याह के शरारे गरारे और लहंगे तैयार होते हैं, वहीं पर ये छोटे छोटे मासूम बच्चों से काम करवाया जाता है और उजरत इन्हें ना होने के बराबर, बल्कि कुछ भी नहीं दी जाती, उल्टा गालियाँ बकी जाती हैं, मारा जाता है, 10-10 घंटे काम करवाया जाता है और उनकी मेहनत की कमाई से खुद जो है फ़ायदा उठाया जाता है। आपके घर में शादियां हो, आपके घर में खुशी हो, आपके घर में कोई भी छोटा बड़ा काम हो, आपके पहिया रुक जाए, यानी कि आपकी गाड़ी का पहिया रुक जाए, आपकी बाइक का पहिया रुक जाए, तो छोटा लफ्ज़ जो है वो सबसे पहले गूंजता है। इधर क्या काम करते हो? हाँ मामा मेरे। ये इधर इस पे काम करते हो, इस वाली दुकान पे, कबाड़ की दुकान पे? कितने पैसे मिलते हैं? 100 रोज़ का? 100 रुपया। और कितने घंटे काम करते हो? हाँ, कितने घंटे काम करते हो? 3 घंटे। 3 घंटे। अच्छा मेरी बात तो सुन, तुम्हारा नाम क्या है? इरफान। इरफान। उस्ताद क्या कहता है? इरफान कहता है, छोटा कहता है? इरफान। इरफान कहता है। मारता भी है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद तनवीर। तनवीर, क्या काम करते हो बेटा? वेल्डिंग का। वेल्डिंग का। तनख्वाह कितनी है? 100 रुपया। 100 रुपया? हाँ। कितने घंटों का? 8 घंटों का। 8 घंटों का? हाँ। साहब, ये कौमी हीरोज़ हैं और आपकी तहसील के भी हीरो हैं, ये भी वो भी जहाँ से आए हैं। ये मुझे तो इसके अंदर आने वाले वक्त में कोई क्रिकेटर नज़र आ रहा है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर नज़र आ रहा है, कोई कमिश्नर नज़र आ रहा है, कोई मुझे पुलिस ऑफिसर नज़र आ रहा है। अगर इन्हें पढ़ाया जाए, कोई शायद इंजीनियर बन जाए, तो सर बड़ा बिल्कुल। कोई एक ख़ास चिट्ठी लिखेंगे आप अपने कमिश्नर साहब को, लेबर डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ख़िलाफ़? बतौर इंसान आपका दिल कितना दुख रहा है? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली जितनी आपको फील हो रहा है उतना मुझे भी हो रहा है। बिल्कुल, ना सिर्फ आपको और मुझे बल्कि हमारे पूरे माशरे की, तमाम अफराद की, हर एक की ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें। कम अज़ कम वो एहसास तो होना चाहिए जिसके एहसास के तहत हम इस पर बात तो कर सकें, एटलीस्ट इसकी इनकी आवाज़ तो पहुँचा सकें। देखें, इशू वो नहीं है, गवर्नमेंट लेवल पॉलिसीज़ मौजूद हैं, लॉ मौजूद है, महकमे भी काम कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई महकमा काम नहीं कर रहा। इशूज़ ये हैं कि लोगों की मजबूरी और गुर्बत है, जिसकी वजह से लोग मजबूर होते हैं। ये बच्चे अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? पब्लिक, लियाकतपुर की पब्लिक क्या कहती है जी? ये साहब यहाँ पे खड़े हैं, माशाल्लाह समझदार आदमी। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या समझते हैं ये छोटे बच्चे काम जो कर रहे हैं, ये इसमें इंतज़ामिया गलत है, इनके घर वाले गलत हैं? अगर तालीम आम कर दी जाए तो ये बच्चे स्कूल ना जाएं? घर वाले तो गलत नहीं हो सकते, क्यों? जो गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बड़े बच्चों को काम करना चाहिए सर? नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं, और करवाना चाहिए इनसे काम? ये भी हक नहीं बनता करवाने का। ये तो अक्सर जो हक बनता है, ये मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। बस आगे काम नहीं करते तो पीछे घर से मार खानी पड़ती है। हाँ। अगर उधर नहीं चलते तो ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए, इनसे मेहरबानी करें, गरीब आवाम है हमारी,
हमारे साथ कोई हमारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है, छोड़ो बच्चों का भी। फूल मुशक्कत की चक्की में किस तरह पिस रहे हैं। तालीम कितना जरूरी है आजकल। तालीम जो है वो जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है। अब आ जाएं कि लकड़ी का काम करने वाले तरखानों के पास भी छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। ये एक छोटा सा बच्चा जो यहाँ पर काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक हाल है। क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान, इधर क्या काम करते हो? लकड़ी का काम करते हैं। मतलब सारा दिन में क्या काम करते हो? कटाई कर लेते हो? नहीं कर लेते। क्या करते हो? हम सीखने आए हैं। सीखने आए हैं। सीखने के कितने पैसे मिलते हैं? पैसे नहीं देते, हम काम सीखते हैं। एक लिस्ट तैयार करवा रहा हूँ जी मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब से, और उसमें खुद भी जो कर सका, कुछ मुगैर हजरात जिनको मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर, उन्हें भी कहूँगा ये जितने बच्चे यहाँ से लिए गए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब की एक टीम जो है वो लिस्ट मुरतब कर रही है। सर, इस लिस्ट के साथ जो है आपके जानने वाले भी, जिस तरह आपने अपने लोगों को कहा है कि बच्चों की कुछ मदद की जाए, गो कि आप ये चाह रहे थे कि ऑफ कैमरा रहे, लेकिन कुछ लोगों को दिखाना भी ज़रूरी होता है, कुछ बताना भी ज़रूरी होता है। ये लिस्ट के बाद क्या आप इनके घरों में जाकर इन बच्चों की कफ़ालत के हवाले से कुछ इक़दाम होंगे या हमारे जाने के बाद भूल जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह इस पे हम पूरा सर्वे करवा लेते हैं। जितने भी ये बच्चे, जिन फैमिलीज़ के बच्चे यहाँ पे इस हमारी चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, तो उसकी एक लिस्ट हम बना के सर्वे करवाने के बाद, और जितने हमारे वेल ऑफ लोग हैं, जिसे हम अशराफिया कहते हैं, जो हमारे माशरे में वो बेहतर लोग हैं, वेल्थ जिनके पास है, वो इसमें बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे आप और मैं, जैसे आपने अभी कहा कि हम भी अपने तौर पे, अपने लेवल पे एज ए फ़र्द माशरे का हम भी रोल प्ले करते हैं, एक दो बच्चों की हम भी कफ़ालत कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी तमाम अफराद अगर ये जिम्मेदारी ले लें तो मेरे ख्याल में हमारे माशरे में इनकलाब आ जाएगा। आज से भी अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आने वाले 40 साल के बाद यकीनी तौर पर एक इनकलाब तो ज़रूर बर्पा होगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, हमारे पढ़े लिखे लोगों का जो एक तासुब है वो ज़्यादा हो जाएगा। उस तनासुब के बाद मुल्क कैसे तरक्की नहीं करता, अगर इस पर थोड़ी सी तवज्जो दे दी जाए तो यकीनी तौर पर आने वाला वक्त खुशहाल होगा। हाँ जी, हाँ खराद दे दूँ। अब ये बच्चा जिसे मेडिकल की ज़रूरत है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी साथ हैं, इसका इलाज क्यों नहीं कराती बहन? अस्पताल में क्यों नहीं लेकर जाती? हाँ, इसका तो सारा सर गल गया। इसे सरकारी अस्पताल में लेके जाओ ना। हाँ, लेंदी है दवाई। सर, इस बच्चे को तिब्बी तौर पर जो है तिब्बी मुआयने की ज़रूरत है। इसका सर गला पड़ा है इस बच्चे का। नहीं, इसको अभी हम TH की हॉस्पिटल हमारा करीब ही है, इसको अभी इंशाल्लाह फर्स्ट एड दिलवाते हैं, इसका ट्रीटमेंट करवा देते हैं, अभी इसको करवा देते हैं इंशाल्लाह। असल में एक और इशू है कि ये मैं यहाँ पे पहले भी गुजरता हूँ, ये हैबिचुअल हैं। ये खतून को मैंने यहाँ से रिमूव किया, रिमूव करके हमारे पास पनाह गाहें का आपको पता सहूलत मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनिशिएटिव लिया है, हमारे 20 से 30 लोगों के लिए जगह है, खाना है, सब कुछ है। इनको मैंने 2 से 3 दफ़ा शिफ्ट किया है वहाँ पे, लेकिन ये फिर वहाँ से उठ के आ जाते हैं। ये वो रहना नहीं चाहते। बस इनका ये जो ये बेकरी है, ये भी हमारी एक आपके पास सोसाइटी एक कर्ज है हमारे लिए। जो कौमें तरक्की कर चुकी हैं, उन्होंने तरक्की ऐसे नहीं की, उन्होंने बाकायदा तौर पर प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के बाद अपने मुस्तकबिल को फोकस किया और फिर उस राह पर चले। हमारा मुस्तकबिल ये है जो कहीं पर सड़कों पर है, कहीं पर खैरात की दुकान पर है, कहीं पर मोटर बाइक की दुकान पर है, किसी होटल पर जूठे बर्तन धोता है, तो कहीं पर शादी ब्याह के तैयार होने वाले कपड़ों की सिलाई करता है, कढ़ाई करता है, उसके अंदर गोटे लगाता है। ये हमारा मुस्तकबिल है। मौसम सरमा में ड्राई फ्रूट हम बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन ये ड्राई फ्रूट पर भी ये छोटे मासूम बच्चे आप बना रहे थे? हाँ, ये बना रहा था। ये क्या लगते हो इसके? हाँ? इसके क्या लगते हो? तुम्हारा क्या लगता है भाई? है तुम्हारे पास काम करता है? नहीं, वैसे खर्ची ले जाता है, पानी शानी मार रहता है रोड पर, तो हाँ खर्ची ले जाता है। हाँ, खर्ची वैसे 10-20 रुपए में। नहीं, अभी आया है, फिर सिर्फ 2 मिनट रुका है,
पानी मार देता है या लकड़ी ले आता है। तो 10-20 रुपए तुम इसको वैसे भी तो देख सकते हो। नहीं, ये इससे काम करवाना जरूरी है। शरारतें करते हैं ये इधर, इससे इधर खड़ा है ना, इधर इसको ये शरारत। कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें दोस्त? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? सनावला। सनावला, कितने पैसे मिलते हैं? मैं तू हाँ दाते मेरे मिलते हैं। हाँ ते मेरे 50 रुपया। 50 रुपए? 50 रुपया। 50 रुपए? हाँ। कितने घंटे काम करके? हाँ? कितने घंटे काम? मैं पानी मारते हुए ना फैलाना। पानी मारना बस? हाँ। घर चला जाना? हाँ। जितने भी ऐसे लोग हैं जो साहिब हैसियत हैं, अगर वो एक मासूम बच्चे की तालीम का खर्चा उठा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। असिस्टेंट कमिश्नर भी ऐसे ही पढ़ के बनते हैं और ये बच्चा भी कल को कुछ भी संभाल सकता है। सर, वो एक छोटा बच्चा है जो सामने बर्तन धो रहा है। मैं जो है वीडियो बनी, ये छोटे बच्चे ने दिखाया कि ड्राई फ्रूट, इसका भी दिल करता होगा वो पानी डाल कर जो है 5-6 घंटों में खर्चा ले जाता है, तो खुश है। ये एक और बच्चा है, इधर आओ बेटे, लोगों के जूठे बर्तन धो रहा है। क्या नाम है? मोहम्मद इम्तियाज। इम्तियाज भाई, कितने घंटे काम करते हो? 8 घंटे। 8 घंटे? तो पढ़ते नहीं बेटा? पढ़ते हैं। पढ़ते भी हैं, साथ काम भी करते हो? तो काम क्यों करते हो? ये गरीब है ना, इसीलिए। तो कितनी दिहाड़ी मिलती है? 300। 300? कितने घंटे? 8 घंटे काम करते हो? जी। 300 रुपया दिहाड़ी। बर्तन, तुम्हारा दिल तुम्हें कभी बोटी छोटी देता है उस्ताद, या देता है? सब्जी देता है? बोटी देता है। कब? काम करने के बाद? नहीं। हाँ। दोपहर को जब भी मैं मांगू तो देते हैं। देता है? मारता भी है? नहीं। गाली तो देता होगा? हमारी गाड़ियां रुक जाएं, हमारी गाड़ियों को कुछ नुकसान हो जाए तो हम वर्कशॉप आते हैं और वर्कशॉप में एक वही लफ्ज़ जो शुरू से कह रहा हूँ, छोटा, तो ये है इस वर्कशॉप का छोटा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है? डांट पड़ी है? इसे डांट क्यों पड़ रही थी अभी आपसे? इधर रेगमल नहीं मार रहा ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ रेगमल तो बगैर ही जनन उन्होंने लानी शुरू की थी। ये जो छोटा बच्चा है, ये कितने घंटे आपके पास काम करता है? ये सुबह तकरीबन 8 वजे आंदा वा। हाँ। शाम ਨੂੰ ਮਗਰਬ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ। कितने घंटे बन गए? ਇਹ ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 4 ਤੇ 7 11 ਘੰਟੇ। 11 ਘੰਟੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਓਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਖਰਚਾ ਮਰਚਾ ਹੀ ਦੇਈਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। 30 ਰੁਪਏ 40 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ 40 ਰੁਪਏ ਬਸ। 30 रुपए 40 रुपए? ਹਾਂਜੀ। ये जो बच्चे काम कर रहे हैं, 2 मिनट मेरी बात सुनो, आपका दिल दुखता है छोटे बच्चों को काम करते हुए? दुखता तो है, बिल्कुल दुखता है। अब दिल पर हाथ रख के सच बोलिएगा, लेकिन यहाँ पे बच्चे मार भी खाते हैं। मेरी बात सुने, जी। मेरी बात सुने, यहाँ पे बच्चे मार भी खाते हैं, ठीक है, सजाएं भुगतते हैं, मुर्गा बनते हैं। बिल्कुल, मेरी बात सुने। मेरी जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब दे। बिल्कुल, मुर्गा नहीं, इधर इतना सख्ती नहीं है। आपने कभी मार खाते बच्चे को नहीं देखा? नहीं, हमने खुद मार बहुत खाई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इधर अब वो टाइम खत्म हो गया मार खाने वाला। बदला लेते हैं? नहीं, अभी सख्ती है। उस्ताद जी आप आए ना, अभी सख्ती है भी नहीं इधर। ये बच्चे वैसे डांट खाते हैं, मार खाते होंगे ना? खाते हैं ना? पहले से कम खाते हैं। खाते तो है ना? हाँ जी। इन्हें मारना सही है? नहीं सही है। इन्हें पढ़ाया जाए वो सही है कि काम करवाया जाए? बिल्कुल सही है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तालीम का इनका खर्चा मुफ्त का है। हाँ जी, एक हिसाब का कुछ 200-400 की किताबें बनेंगी तो 100 का रुपया फीस होगी। क्या हम महीने का 1-2 हज़ार रुपया किसी बच्चे का खर्चा लगा दें तो क्या आप और मैं मर जाएंगे? कोरोना की वजह से ना काफ़ी स्कूलों में तादाद कम हो गई है, तो इसलिए मेहरबानी करके इन बच्चों को ने यहाँ से निकालें। मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं, अभी इनके वालिदैन तो हैं, रोज़ी पानी तो खर्चा घर का चल रहा है, तो लेकिन पढ़ाई का सिस्टम जो है वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है कोरोना की वजह से। और उस्ताद आप क्या समझते हैं, तालीम कितना ज़रूरी है आजकल के दौर में? तालीम जो है वो ज़िंदगी से भी ज़्यादा अजीज़ है सर। अगर ज़िंदा रहना है तो उस तालीम के बगैर बंदा ज़िंदा भी नहीं रह सकता। मैं तो ये कहता हूँ तालीम बहुत ज़रूरी है हर फर्द। क्यों जनाब? बहुत अच्छे, तालीम लाजमी है जी। तालीम लाजमी जी। कि अगर जो है दुकानदार, ताजिर बरादरी या कारोबारी हजरात, ख्वाह उनकी कोई छोटी सी दुकान भी है, अगर वो ये तहिया कर ले कि हमने अंडर एज बच्चे को मजदूरी नहीं करने देनी, कोई अगर आपके पास आए और उसको आप 30, 40, 50 रुपए दे दें तो वो उसके घर का चूल्हा भी जल जाएगा, वो बच्चा तालीम भी हासिल करेगा और मुआशरे का एक अहम जो है जुज़ भी बन जाएगा आने वाले सालों में।
क्या इस सवाल का कोई जवाब आपके पास है? अगर जवाब मुस्बत में है तो कोशिश कीजिए कि किसी एक बच्चे के सर पर हाथ रखिए, देखिए उसके बाद आपको चैन की नींद आती है या नहीं, आपका ज़मीर मुतमईन होता है या नहीं। ज़िम्मेदार कौन की टीम ने इस जुनूबी पंजाब Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.